वर्ड है ना, बड़े दिल से है, प्लीज। केक आ गया गाइस। यार 53 क्यों लगाया? दैट इज सो रूड। भाई यहाँ पे कुछ कांड हुआ है रात को। कह दिया एक बार। स्ट्रॉबेरीज को भी चॉकलेट में डाल दिया। कमाल का बनाया मैंने। फिर बैकग्राउंड म्यूजिक होगा सारा टाइम। चिकन चिकन। लेट्स गो गाइस, चलो चलते हैं जरा घूमी घूमी करके आते हैं। देखो लोग शाम को जाके अपने पापा को विश करने के लिए आ रहे हैं भागे भागे। इनके पास टाइम नहीं है अपने फादर को विश करने का भी। ऑडियंस को गुमराह ना करें, मैं विश कर चुकी हूँ ऑलरेडी। फोन पे विश होती है आजकल एक घर में रहकर। पापा। चलो हम आते हैं, ठीक है? ठीक है। बाय। आज पापा की बर्थडे पार्टी में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। वर्क, अडल्ट लाइफ। अब इसकी लाइफ में सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, एक इसकी जॉब और इसका बेड। या तो इसको सोना है या इसको जॉब करनी है। बाय। चले सर। Hello everyone, welcome back to another a very simple but special day vlog. तो जैसा कि आप सबको पता है कि कुलदीप जी का आज बर्थडे है, तो हम दोनों आज जा रहे हैं थोड़ा सा अपना मी टाइम स्पेंड करने। तो अभी हम थोड़ा कॉफ़ी वॉफ़ी पियेंगे, उसके बाद हम रात को पार्टी की तैयारी करेंगे। मेरे को कुछ बोलना है, आज मेरा बर्थडे है। जैसे ही ये ब्लॉग जाएगा तो ऑडियंस की बहुत सारी ब्लेसिंग्स आएंगी। दिल से ये बात बोलता हूँ कि मैं कभी कभी मैसेज पढ़ता हूँ तो ऐसे लगता है यार बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं यार, और उनकी बेस्ट विशेस जो हमारे साथ है ना, वो कहीं ना कहीं लाइफ को बहुत इफेक्ट करती हैं। हर इंसान की लाइफ में सिचुएशन चेंज होती है। जब इतनी प्यारी ऑडियंस कहीं ना कहीं इतने सारे प्यारे प्यारे मैसेज भेजती है, बहुत सारा प्यार दिखाती है, तो लगता है यार हम अकेले नहीं हैं। ये जो वर्ड है ना, बड़े दिल से है, प्लीज। ब्लॉग आएगा तो बहुत सारे ब्लेसिंग आएंगी, बहुत सारे मैसेज आएंगे। मैं सोच रहा था कि मैं एडवांस में ही सबका थैंक यू कर दूं। तो प्लीज थैंक यू सो मच गाइस। तो हैप्पी मोमेंट्स और सैड मोमेंट्स सबकी लाइफ में होते हैं, लेकिन पर्सनली सच में हम भी कभी डिस्कस करते हैं कि ठीक है, सबकी लाइफ में रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन हम क्योंकि यूट्यूब का पार्ट है, हम सोशल मीडिया का पार्ट है, तो ब्लेस्ड फील करते हैं कि हमारे साथ इतनी सारी सपोर्टिव, इतनी प्यारी ऑडियंस है। तो सच में दिल से आप सबके शुक्रगुजार हैं। तो चलिए कॉफ़ी इंजॉय करते हैं, पहले मी टाइम इंजॉय करते हैं। बर्थडे बॉय, हाउ आर यू फीलिंग? बढ़िया। Good. देखो तुम्हारे बर्थडे के लिए बलून्स भी लगे हुए हैं। नहीं, यहीं पे तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट कर लेना है। सही। घर जाके उनको बोल देंगे हमने तो बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया। हो गया भाई। देखा जाए तो कितनी छोटी सी चीज़ है अपने पार्टनर के साथ जाके कॉफ़ी पीना, लेकिन अपनी बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते इस छोटी सी चीज़ को भी हम काफ़ी दिनों तक कर नहीं पाते। अपनी डेली रूटीन्स को फॉलो करने के लिए हम इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर जाने को अपनी वीकली रूटीन में भी शामिल नहीं कर पाते। मुझे नहीं पता जितने लोग मुझे देख रहे हैं उसमें से कितनी ऑडियंस है जो अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करती है, लेकिन मैं यही कहूँगी मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस जो है वो स्किप कर देती है इस इम्पॉर्टेंट पार्ट को। अगर हम कपल थेरेपिस्ट की बात सुने तो उनका कहना है कि हर कपल को एटलीस्ट 90 मिनट्स एवरी वीक एक दूसरे को देने चाहिए। मतलब हर वीक हर कपल 90 मिनट्स पर्सनल टाइम जरूर स्पेंड करे। मेरे और कुलदीप जी में अंडरस्टैंडिंग की ऐसी कोई कमी नहीं है, लेकिन हाँ ये चीज़ तो मैं भी मानती हूँ कि कहीं ना कहीं एक पर्सनल एक जो प्राइवेट टाइम मिलना चाहिए मिल नहीं पाता, क्योंकि वो अपने काम में बिजी होते हैं और मैं अपनी रूटीन्स को फॉलो करने में बिजी रहती हूँ। लेकिन आज उनके बर्थडे पे मैंने अचानक ऐसे ही उनको बोला, मैं कहा चलो हम कहीं कॉफ़ी पी के आते हैं। तो बस हम निकले और हमें नहीं पता था कि ये जो मीटिंग है ये कैसी जाएगी, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि फैमिली पूरी साथ में होती है, बच्चे साथ में होते हैं, अच्छा लगता है उनके साथ भी, लेकिन हमें बात करने का टाइम बहुत कम मिल पाता है। और इस मिडिल एज में आई थिंक हम ज़्यादा प्रायोरिटी अपने बुजुर्गों को या अपने बच्चों को ही देते हैं। कॉफ़ी पीते हुए जो 1-1.5 घंटा हम दोनों ने साथ बिताया वो सच में बहुत वैल्यूएबल था। इस पूरे टाइम में हमने किसी और को डिस्कस नहीं किया, ना ही फैमिली को और ना ही अपनी प्रॉब्लम्स को। बस जो भी बातें की मज़ेदार थी। तो अगर आप भी मेरी तरह सिर्फ सोचते रहते हैं यूं बाहर निकलने का, तो सोचिए मत, सच में आप रिग्रेट नहीं करेंगे। ज़रूर जाया कीजिए, मैंने तो स्टार्ट कर दिया है।
गर्दन भी बाहर निकाल के देखते हैं। आ रही हूँ मैं, आ रही हूँ। तो सुन के आपका बुगड़ी बुगड़ी बोलते हुए तो मैं आ गई। तू रेडी क्यों नहीं हुई अभी तक? अभी होंगी। छुट्टी ले ले, पापा का बर्थडे है। अब इन सब चीजों के लिए छुट्टियां नहीं मिलेंगी मुझे। बोलेगा अपने घर पे रहो, फिर नौकरी नौकरी मत करो तुम, अगर तुम्हें छुट्टियां चाहिए तो। मेरे पापा का बर्थडे है भाई, जेन्युइन छुट्टी मांग रही हूँ मैं। लोग ना अपने बर्थडे में भी आते हैं काम करने। अपने बर्थडे तो जा सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पर फादर का बर्थडे है, फादर का। केक आ गया गाइस, शुड आई शो यू? बड़ा मगर तो पसंद आया केक ही, अच्छा है केक बहुत। केक अच्छा ही होगा, जैस्मिन ने मंगाया भाई। तो हमारे घर में केक जो है ना हमेशा जैस्मिन ही पसंद करती है और जैस्मिन ही ऑर्डर करती है, क्योंकि हम लोगों को ये सब करना बिल्कुल भी। कुछ चीज़ों की टेंशन जब कोई और ले लेता है ना, फिर आप वो टेंशन छोड़ देते हो, तो वही हिसाब है यहाँ पे। हाँ, और इतना छोड़ देते हैं कि उस वो अब इंसान अपना बर्थडे भी खुद ही कर रहा होता है। वाओ गुड। स्ट्रॉबेरीज को भी चॉकलेट में डाल दिया। हैरानी की बात है, आप देखो हमारे घर में कोई भी सेलिब्रेशन हो, बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, कुछ भी हो, केक जैस्मिन चूज करेगी, डिफरेंट डिफरेंट मतलब डिजाइन चूज करेगी, लेकिन फ्लेवर एक ही चूज नहीं, चॉकलेट फ्लेवर। फ्लेवर चॉकलेट में भी हाँ, वैरायटीज होती है। हाँ, वैरायटी होती है, लेकिन मड केक, बेल्जियन चॉकलेट, ट्रफल, नॉर्मल चॉकलेट, तो मैं डिफरेंट चॉकलेट का फ्लेवर यूज करती हूँ। पर होती वो हमेशा चॉकलेट ही है। ऑफ कोर्स, उससे बेटर कुछ है। सिर्फ मेरे बर्थडे में मैंने बोला हमारा बर्थडे होता है, हमसे भी पूछ लिया करो कि हमको वो हाँ, चॉकलेट केक खाना है कि नहीं खाना है। इस बार इन्होंने मेरे बर्थडे पे एटलीस्ट फ्रूट केक मंगवाया था और बहुत टेस्टी लगा। दोनों बच्चे ऊपर हैं बेचारे कब के, जब मैं गई थी, और वो दोनों चिल्ला रहे हैं और वो खड़का रहे हैं कि भाई हमें खोल दो। पहले केक काट लेते हैं शांति से। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, उनको भी ले आते हैं ना। तो फिर केक शांति से नहीं कटेगा? नहीं कट जाएगा, फिर बैकग्राउंड म्यूजिक होगा सारा टाइम। पापा क्या कर रहे हैं अब गाड़ी में? अपनी वो फोन अपनी गर्लफ्रेंड से बर्थडे विश ले रहे हैं। आई थिंक सो। तभी तो आपको भेज दिया कि जाओ, मुझे बात करनी है। और इस चीज को ना झूठ मत समझना। हाँ गाइस, आप लोगों को मजाक लग रहा है? अरे सही है, एक है, एक दो भी हो सकती है। अरे माँ थप्पड़ मारे देखो। मम्मा देखो, मम्मा कहते एक साम भी नहीं जानती तो दो रखनियां उन्हें। क्या गर्लफ्रेंड्स मेरी गाड़ी में बैठे किससे बात कर रहे हैं? बर्थडे विश लेना कि मम्मा को भी भेज दे कि जाओ। और ये लड़का सुस्तमल। क्या सुस्त? मैं सुस्त? पूरे दिन तो ये सो रही होती है। वर्क एक बार सो गई, उसके बाद कोई मुझे क्या ही बोल देगा। जब मेरी नींद ही पूरी हो गई तो ये अपनी मनमर्जी कर ली, उसको दो बातें सुन भी ली, तो क्या फर्क पड़ता है गाइस? अब तो इसको सोने के लिए वो मिल गया है कि बहाना। अब तो पता है, क्योंकि नौकरी लग गई है ना, तो मैं ये भी कर लेती हूँ कि पहले ना जब हमने कुछ खाना था बाहर से, तो हम बहुत डरते थे ना, मम्मा को कैसे पूछेंगे या ऑर्डर करेंगे तो मम्मा डांटेंगे। अब कोई डर नहीं है भाई। अब अगर दो बातें सुन भी लेंगे तो सुन लेंगे भाई, सुन लेंगे। और अब तो पता और भी इजी हो गया, कैसे मैं बताती हूँ आपको। पहले अंदर से सीढ़ी थी, डुप्लेक्स हाउस था, ऑर्डर बाहर आया तो इनको लेकर अंदर ही आना पड़ता था। अब क्या है, सीढ़ी बाहर से, दोनों का रूम ऊपर है। ये रात को 12-12 बजे भी ऑर्डर करते हैं और बाहर से अपना पकड़ के सीधे अपने कमरे में चले जाते हैं। तो इनको हमें कोई पता ही नहीं चलता। वो तो सुबह जब हम डिब्बे देखते हैं खाली पड़े हुए, तो पता चलता है कि भाई यहाँ पे कुछ कांड हुआ है रात को। अब तब आपने देख भी लिया तो क्या, तब तो सब फर्क ही नहीं पड़ता। खा के डाइजेस्ट। कल तो मुझे जोई ने बताया कि जैस्मिन ने पिज्जा ऑर्डर किया था। बोलो कैसे? जोई सीधा गया किचन में, ऊपर वाली किचन में, उसने जाके वो डस्टबिन वाला डोर खोला और वहाँ वो कुछ कर रहा था। मैं कहा भाई ये क्या कर रहा है यहाँ पे डस्टबिन वाले उसमें घुस के? मैं कहा वाह, यहाँ पे तो पिज्जा के डब्बे पड़े हुए हैं। कुत्ता मेरा थोड़ा ऐसा ही है। से बच्चे हैं मेरे। कहते हैं कि शेव नहीं करी हुई मैंने, तो मैंने बोला किसको दिखानी है आपने वीडियो ऐसी जो आपको दिखाना है, बड़ा सोना सोना दिख रहा हूँ मैं। कोई जरूरत नहीं है, किसको नहीं दिखाना। बस फिर कह दिया एक बार। लोगों को पता बस है कह प्रदीप दिया। जी कैसे दिखते हैं। चलो गाइस, मैं चली जाऊंगी ना ऑफिस। आई हैव टू ईट केक। दीदी लाइटर देना अपना। तो हर बार ये जॉब मारता, अब हंसी भी नहीं आती इस पे। मम्मा आओ। यार 53 क्यों लगाया? बिकॉज़ मेरे को इतना लग रहा है बुढ़ा हो गया। रिमाइंडर तभी जान के लिखवाया मैंने उस पे। कोई बात नहीं। यू आर 53 बट ये देखो कि हम 53 के तो हैं, पर लगते नहीं है। लग नहीं रहे हो ना, तो ये प्राउड की बात है। नहीं लिखना भी एज इज जस्ट अ नंबर। आप बूढ़े तो 53 से ज्यादा लगते हो। ओए ऐसा मत बोलना। चलो लाओ। कोई नहीं बोलेगा कि मैं 53 का लगता हूँ। हाँ बिल्कुल नहीं। मैं भी यही बोलता हूँ, आप ज्यादा क्या लगते हो। रुक जा तू जरा। ये फर्क पैंदा है। टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, काटो केक। हैप्पी बर्थडे डियर पापा। मैं अकेला ही गा रहा हूँ। Happy birthday to you। ये मुझे खिला दो गाइस, बाकी सब ठीक है। That is so rude।
ओह माय गॉड। हैप्पीएस्ट बर्थडे टू यू। यार बच्चों को नीचे बेचारे परेशान हो गए हैं ऊपर। And guys, we already cut the cake. काफी लोग बोलते हैं कि जोई को लेके आया करो उसमें वीडियोस में। क्या होता है ना कि जोई को हम कोशिश करते हैं कैमरा में लेने की, लेकिन वो फोकस ही नहीं बनता। इंस्टेंट ना अपने पोजीशन चेंज करता है, कभी यहाँ वहाँ कभी वहाँ। इधर आओ, शेक हैंड, शेक हैंड। Shake hand. पहले कर देता शेक हैंड। Good boy. Good बच्चे। फ्लो अपना आधा केक तो तुम खा गई अकेली। ये देखो आधा केक ये ले चुकी है। मैं देखो चुप कराया जा रहा है बर्थडे बॉय को, क्योंकि यहाँ पे सीन मैम कंटेंट लेना है। मैम की कंटेंट से ऊपर कुछ नहीं है, बर्थडे बॉय भी नहीं। मुझे पता है ये सीन कट होने वाला है। जोई या हम लोग कुछ खाने पीने बैठे हैं, बात ही कर रहे हो एटलीस्ट, तो ये जोई का बच्चा हमें कुछ करने नहीं देता, बात करने नहीं देगा। ये इसके पीछे या तो टाउन टाउन चलती रहेगी या फिर कंटिन्यूसली इधर से उधर भागता है, कोई चीज उठा लेता है ना गिर जाएगा फिर। अभी तो फिर भी इसकी एंजाइटी थोड़ी कम हो गई है क्योंकि मेडिसिन दे रहे हैं, अदरवाइज तो भाई। अब देखो जैस्मिन तैयार होने लगी है और मम्मा अपनी वार्डरोब से कपड़े देना। ये जो पहना हुआ है ये भी मेरा है। रोज ये नीचे आ जाती है अपने रूम से, अपनी अलमीरा नहीं खोलती। रोज तो नहीं, एक सेकेंड, क्योंकि अब जितने मेरे पास कपड़े थे मैंने वो सब पहन लिए हैं और कुछ कपड़े मैंने रिपीट भी कर दिए। देख लो कितना रिपीट भी कर दिया मैंने कुछ कपड़े। तो अब मेरी सैलरी जब आएगी तब हम नए कपड़े ले लेंगे गाइस, पर अभी मुझे कपड़े चाहिए। तो अब इसने अपना जो वार्डरोब था वो तो सारा इसने कवर कर लिया है। अब ये मेरा स्टार्ट हो गई है करना, तो रोज मेरे वाले कपड़े पहनने होते हैं। रोज तो नहीं, सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं, फिर क्या होगा। दिस इज वेरी वो क्या कहते हैं, मेरी प्राइवेसी इंट्रूड करने वाली बात है कि लोगों को लगता है सिर्फ मैं आपके कपड़े लेती हूँ। ये भी लेती है मेरे कपड़े, पर वैसे शूट नहीं होता है तो आप लोगों को पता नहीं लगता। वो शी कम्स इन अ वार्डरोब, टेक्स अ टॉप या कुछ भी लेके और चली जाती है, फिर वो वापस भी नहीं मिलता। मुझे टॉप वापस नहीं मिलता, कभी वो रख लेती है उसे। फिट भी नहीं आते हैं मुझे तेरे कपड़े। एक टाइम पे पतली भी थी गाइस मैं, तो तब वाले भी है। तो झूठ बोल रहे। अब ये क्लिप डाल देना बीच में, ऐसे नहीं कि काट देना। डाल दूंगी, डाल चलो तारों की आगे ये मेरे कपड़े पहनकर। तो गाइस जब मैं दिन में सिर्फ एक बार खाना खाऊंगी तो पतली लगूंगी ना। तो कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं पापा जैस्मिन को कि पतली हो गई है। जो दिन में मील ही सिर्फ एक लूंगी। सो जैस्मिन की तो इंटरमिटेंट फास्टिंग चल रही है आजकल, और ये ऐसा नहीं कि इसे इंटेंशनली कर रही है, ये ऑटोमेटिक हो रही है। खाना खाने का टाइम ही नहीं मिल रहा, खाना खाने का मन भी नहीं कर रहा, सिर्फ सोने का दिल करता है इसका। इतना 12-13 घंटे सोती है ये। झूठ ही बोल दिया भाई। वही तो बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। 12-13 घंटे काम है। ये तो इसको यही सब बोल रहा था। तो चलो जी, बहुत हो गई बातें, अब थोड़ा सा काम भी कर लेते हैं। चलिए फटाफट से एक सिंपल सा लेकिन टेस्टी सा डिनर बनाते हैं। जैस्मिन की आज नाइट शिफ्ट है तो वो हमें ज्वाइन नहीं कर पाएगी पार्टी में, लेकिन कोई बात नहीं, हम सब तो है ना। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया कॉर्न सूप से। कॉर्न और प्लस बादाम का सूप बनाया, जिसके लिए कोई कॉर्नफ्लावर तक डालने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई ओट्स फ्लावर डालने की जरूरत नहीं पड़ती। ये वैसे ही बहुत थिक बन जाता है। छोटी इलायची, लौंग और साथ में तेज पत्ता डाल के फिर डाला मैंने थोड़ा सा गार्लिक कटा हुआ और साथ में प्याज, उसको हमने भून लेना है। उसके बाद हमने कॉर्न्स इसमें डाल देने। तो मैंने 1 कप के करीब इसमें कॉर्न्स डाल दिए थे, उनको थोड़ा सा भून के फिर पानी डाल देना है और बॉईल होने देंगे हम कॉर्न्स को जब तक वो अच्छे से पक नहीं जाते। तो स्नैक्स वगैरह खाने से पहले हम लोग सूप पी लेंगे। और मेन कोर्स में मैं मसाला पनीर बना रही हूँ। ये बादाम मैंने गर्म पानी में सोक कर दिए थे क्योंकि इनको हमने सूप में ही ऐड करना है। आप चाहें तो ओवरनाइट या 4-5 घंटे पहले भी इनको सोक कर सकते हैं। मैं भूल गई थी इसलिए मैंने इनको फटाफट से गर्म पानी में ही थोड़ी देर के लिए डाल दिया। उसके बाद ये आराम से इनका छिलका जो है उतर जाता है। फिर पानी में डाल के हम इनको ग्राइंड कर लेंगे। इसका एक आलमंड मिल्क रेडी कर लेंगे और बस इस आलमंड मिल्क को हमने कॉर्न्स में ही डाल देना है। एक बॉयल आने देंगे, उसके बाद हम इनको ठंडा करके फिर हम ग्राइंड करेंगे। पनीर मसाला को मैं बस तड़का लगा रही हूँ, बहुत ही सिंपल सा। मैंने उसमें इमली का पल्प भी डाला था, देसी ही में इसको बनाना है हमने। थोड़ा सा दही भी ऐड कर देंगे। तो नॉर्मल प्याज, अदरक, लहसुन वगैरह भून के उसको मैंने ग्राइंड कर लिया और उसके बाद सारे मसाले ऐड करके पनीर को मैंने तवे के ऊपर अलग से रोस्ट कर लिया था, थोड़ा सा ऑयल और सॉल्ट डाल के। सूप बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए जब आपने उसको ग्राइंड करना है। तो बस मैंने थोड़ा ठंडा करके उसको ग्राइंड कर लिया। उसके बाद हमने उसको छान लेना है। उसके बाद सीजनिंग डाल दीजिए, नमक और काली मिर्च। अब इसमें आपने नींबू डाल के पीना है या मक्खन डाल के पीना है, वो आपकी चॉइस है। तो बस एक टेस्टी सा थिक सा सूप रेडी है। एक बार बना के ज़रूर देखिएगा।
फ्रूट क्रीम की बजाय फ्रूट कर्ड जब हम खाते हैं तो एक तो टेस्ट बहुत बढ़िया है प्लस हेल्दी है। मतलब फ्रूट क्रीम बहुत हैवी हो जाती है, जबकि कर्ड हम डाल देते हैं जब बहुत सारे फ्रूट्स में तो एक हेल्दी वर्जन बन जाता है। तो दही का पानी पूरा निकाल के अपने मनपसंद के फ्रूट उसमें डाल देने हैं, सीड्स डाल दीजिए या फिर आलमंड वगैरह डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं। फ्लेवर के लिए हनी, थोड़ा ब्लैक सॉल्ट, थोड़ा ज़ीरा पाउडर, बस मिक्स कीजिए और इन्जॉय कीजिए। चाहे तो चिया सीड भी डालिएगा। स्नैक्स में फ़िश बनाई, लेकिन आज सिंघाड़ा नहीं मिली तो मल्ली फ़िश ही बनाई थी और उसे मैरिनेट करने के लिए बेसन का इस्तेमाल करती हूँ मैं। साथ में लाल मिर्च, नमक, हल्दी, सरसों का तेल ज़रूर डालना है, नींबू ज़रूर डालना है, अजवाइन और गरम मसाला पाउडर। तो ये चीज़ें जो हैं बस इतनी ही चाहिए होती हैं। इन्हें मैरिनेट करके आधा 1 घंटा रख दीजिए। उसके बाद तवे पे ही ऑयल लगा के इसे दोनों तरफ से सेक लेना है। 15-20 मिनट में बस फिश रेडी हो जाती है। डिज़र्ट में वैसे तो केक था, लेकिन बहुत ही इजी सी रेसिपी है डिज़र्ट की, मतलब मिनटों में तैयार होने वाली, तो वो भी हमने बना डाली। मैंने बस उसे इंस्ट्रक्शंस दे दिया था कि कैसे कैसे करना है। तो जो भी स्पॉन्ज केक या जो भी केक्स आपको मार्केट में मिल जाते हैं उनको लेके चॉप करके बस ग्लास में रख देना है। उसके बाद एक एक पीस उसमें रसमलाई का डालेंगे, फिर आइसक्रीम डालेंगे, ऊपर से गार्निश करेंगे टूटी फ्रूटी या फिर सीड्स वगैरह के साथ। तो इसे फ्रिज में रख दीजिए सेट होने के लिए और लास्ट में आप इसे एंजॉय कीजिए। मिनटों में तैयार होने वाला डिज़र्ट है और बहुत टेस्टी। जब ऐसे हम डिनर रेडी करते हैं तो बनाते बनाते कई बार लेट हो जाता है, तो मुझे ये होता है कि मम्मा को खाना पहले दे दिया जाए, क्योंकि उनको डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है और जितना अर्ली वो खाना खा लें। वैसे हम लोगों की कोशिश भी यही रहती है कि हम अर्ली खाना खाएं, लेकिन ऐसे पार्टी वगैरह हो तो थोड़ा लेट तो हो जाता है। मम्मा को मैंने खाना पहले ही खिला दिया था। उसके बाद बस हम तीनों बैठे। आज जैस्मिन मिसिंग है डाइनिंग टेबल पे, क्योंकि आज उसकी शिफ्ट है। कोई बात नहीं, किसी दिन हम वीकेंड ब्लॉग बनाएंगे जब हम सब साथ में होंगे। कमाल का बनाया मैंने, ये तो मैंने ही बनाया है। सबसे इजी डिज़र्ट है ये, वेरी इजीएस्ट। वैसे तो ये गर्मियों का है क्योंकि ठंडा ठंडा है, कूल, बट सर्दियों में भी आइसक्रीम खाने का अपना ही मजा होता है। नहीं, मैं तो ये सोचता हूँ जैसे AI हर एक जॉब कर ले रहा है, अब तो डेवलप ही होगा। मतलब पिछले 2-3 साल में AI ने कितना ज्यादा खुद को बढ़ा लिया हुआ है। तो ये सोच रहा हूँ कि मैं जब तक 50-60 साल का हो जाऊंगा, तब तक उस एज में जो बच्चे होंगे वो क्या करियर्स बनाएंगे। कंप्यूटराइज्ड ही हो मैं गया। इमेजिन कर सकता हूँ कि उससे पॉसिबली नए जॉब्स बनेंगे, जाने क्या होता है। ये सिंपल सा व्लॉग आपको कैसा लगा बताइएगा मुझे, और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।